आदाब, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में, इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं और ये टॉपिक है कि विदेश नीति, किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति कैसी होनी चाहिए और क्या आवश्यकता है विदेश नीति की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये दुनिया है एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। टेक्नोलॉजी ने पूरे विश्व को एक छोटा सा गांव में तब्दील कर दिया है। हर कोई हर जगह की खबरें ईज़िली उसको मिल सकती हैं, उसको प्राप्त हो सकती हैं, हर जगह वो जा सकता है। तो इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, ग्लोबलाइज्ड विलेज में और सोशल मीडिया के दौर में हमारी जो विदेश नीति है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और किसी भी देश की जो विदेश नीति है, उसके अगर किसी भी देश की अच्छी जो विदेश नीति है उसके महत्वपूर्ण अगर हम अवयवों को गुने तो विदेश नीति में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का होना, अपने अपने हितों का ख्याल रखना, अपने राष्ट्र के हितों का ख्याल रखना और पड़ोसियों के या दूसरे देशों के सिस्टम का, व्यवस्था का, उनकी सीमाओं का सम्मान करना और अपनी संप्रभुता का भी जो है बचाव करना, उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना होने देना, है ना। और इसके अलावा जो अन्य देश हैं उनके बीच में एक आपसी समझ विकसित करना, अपने विचारों को रखना, समता का व्यवहार करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना, जो कि पंचशील के जो सिद्धांत है वो मोटा माटी वही सब सारी चीज़ें जिन्हें कि बड़ा गहन तरीके से शोध करने के बाद उनको शामिल किया गया। ये हमारी विदेश नीति के प्रमुख पार्ट है और इसी के आधार पर हमारी जो रणनीतियाँ हैं, डिप्लोमेसीज हैं, स्ट्रेटजीज हैं, वो बनाई जाती हैं। और इसी क्रम में अभी जो विश्व का जो परिदृश्य है जो बदल रहा है बड़ी तेजी के साथ में, हमारी आंतरिक समस्याएं तो जो थी सो थी वो बढ़ती जा रही लगातार सरकार के लिए। लेकिन एक बड़ा जो इस समय मुद्दा है वो है वैश्विक स्तर पर राजनीतिक समीकरणों का बदलना। और इसमें एक बड़ा जो रोल प्ले किया है, अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रंप ने एक चुने हुए देश के राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री जो भी है, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जो है उनको उठा लिया और उनकी पत्नी को। देखिए, वेनेजुएला एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश के अपने कुछ नियम होते हैं। पहली बात तो जब सभी देशों के पास अपनी विदेश नीतियां हैं, सभी देशों की अपनी एक व्यवस्था है, उसको इस तरीके से वायलेट उनको नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक अपने मतलब के लिए, जैसा कि समाचारों में चल रहा है कि तेल का खेल है, ये संभव हो सकता है। और इसके अलावा एक और सूचना आ रही है कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनके ऊपर चुनावों में भ्रष्टाचार कर बेईमानी से सत्ता बनाने का जो है आरोप लग रहा है। तो ये उनका खैर आंतरिक मामला है कि वहाँ क्या है क्या नहीं है। लेकिन सभी लोकतांत्रिक देश जो यूएन के मेंबर्स हैं उन पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम भी लागू होते हैं, ठीक है। तो उनका भी सम्मान करना है और उनका सम्मान सभी को करना चाहिए। अमेरिका ने जिस तरह से दादागिरी दिखाते हुए उनको उठवाया रात में, वो कतई जो है उसको सही नहीं कहा जा सकता है। और अब एक खबर यहाँ भी इस तरह की चल रही है कि अगर इस तरह की हरकत का आधार यह है कि वहाँ वोट चोरी के अलावा अगर यह भी बात निकल कर आ रही है कि वो चोरी से सरकार बनाए हैं, तो हो सकता है कि अगला निशाना हमारे देश पर भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें तैयार रहना है। और यहीं पर एक सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि बार बार हमारे देश में जब भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हैं इस समय, वो कुछ बातों को लगातार रिपीट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा एक संविधान है, हम एक राष्ट्र हैं और हमारी एक व्यवस्था है। और हमारी उस व्यवस्था में साफ तौर से संविधान की प्रस्तावना में ही संप्रभुता का, सोवरेनिटी का जो है एक वर्ड दिया गया है। इसका मतलब है कि कोई बाहरी देश हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी
ये और दुनिया के देशों के में भी है ये शब्द। तो इस तरह की कोई भी देश हमारे आंतरिक मैटर में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी देश को पर हम बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि मैं कोट करता हूँ यहाँ पे कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि अमेरिका उनका एक अच्छा दोस्त है, लेकिन वो उनका मालिक नहीं है, वो उनका जो है हम उनके सरपरस्त नहीं हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि अमेरिका हमारा एक अच्छा दोस्त हो सकता है, लेकिन वो किसी भी तरीके से हमारा मालिक नहीं है। हम उनकी किसी पॉलिसी को माने या ना माने, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि इसके लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले राजनीतिक नेतृत्व की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही जैसे कि उस ज़माने में इंदिरा गांधी ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया था। और इसी तरीके के जो है जवाब की समय आवश्यकता है कि इसी तरीके का एक मुंह तोड़ जवाब दिया जाए जो अमेरिका को। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ राजनीतिक नेतृत्व ने एक चुप्पी साध रखी है और किसी प्रकार का, हालांकि ये सही भी है, कुछ हद तक सही भी कहा जा सकता है, क्योंकि नेम के अकॉर्डिंग हम किसी गुट में शामिल नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ पे चहलकदमियाँ रहीं, हर जगह के हर मौके पे भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया जाता रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा भी एक पर्टिकुलर एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए विदेश नीति के अकॉर्डिंग। लेकिन सवाल यहाँ पे यही खड़ा होता है कि मैंने अभी विदेश नीति के बारे में चर्चा किया कि अभी पिछले कुछ वर्षों से हमारी विदेश नीति का कोई एक निश्चित आधार नहीं, और वो इतनी ज़्यादा अस्पष्ट है ना, अनक्लियर्ड है कि किसी को नहीं मालूम कि क्या इस समय चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें लोकतांत्रिक देश में जो कार्यपालिका होती है वो जवाबदेह होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे जवाबदेही जैसी कोई चीज़ नहीं रह गई है, जिससे बार बार इस बात के लिए भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है ना। तो देश की जनता के प्रति जवाबदेह होना, सिस्टम के प्रति जवाबदेह होना, ये किसी भी लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है, बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। और अगर इसी को नहीं किया जाएगा, जनता को जवाब नहीं दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए घातक साबित होगा। और आंतरिक स्तर पर हम इसके उदाहरण देख भी रहे हैं कि किस तरीके से जो है हमारे यहाँ पे अलगाववादी जो तत्व हैं वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं और उन पर किसी प्रकार का कोई कानूनी शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। खैर, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ पर राजनीतिक नेतृत्व का एक चुप्पी साध लेने के दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो ये कि हम किसी दूसरे के देश के मैटर्स में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते जानबूझ के। दूसरा ये कि क्या कोई ऐसी कमजोरी है या ऐसी कोई बात है जो अमेरिका को पता है हमारे राजनीतिक नेतृत्व के विषय में, या हमारे यहाँ पे जो बार बार वोट चोरी या इस तरह के मैटर्स होते हैं उसको लेकर बार बार जो चीज़ें उठती हैं, इन सब चीज़ों को लेकर कुछ ना कुछ दाल में काला है, और उसको जो है हमारे पीएम को आके स्पष्ट क्लियर करना चाहिए। विदेश नीति के जो भी इंग्रेडिएंट है उनको क्लियर करना चाहिए, उनके जो तत्व हैं उनको क्लियर करना चाहिए। विदेश नीति के जो पहलू हैं किस आधार पर हमारे क्या संबंध बन रहे हैं, आर्थिक आधारों पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर जब से जो ट्रंप ने क्या कहते हैं टैरिफ लगाया है, उससे हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज़ीरो हो गया, और तमाम विदेशों में जो भारतीय रह रहे थे उनको लगातार जो है बाहर देशों से वार्निंग दिया जा रहा है, उनको बाहर वापस स्वदेश भेजा जा रहा है। तो इस पर हमारे राजनीतिक नेतृत्व को काम करना चाहिए और अन्य देशों से जो उनके राजनीतिक संबंध हैं उनको आधार बनाकर उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और ये बड़ा घातक हो सकता है। बल्कि दूसरी तरफ यहाँ पर हमारे यहाँ पे चूँकि मुद्दों से भटकाने के लिए बेसिक
नीड्स को या बेसिक चीज़ों जो समस्या उनको उससे ध्यान भटकाने के लिए अलग दूसरी तरफ माइंड डाइवर्ट कर दिया जाता है बड़ा इजीली, कोई ना कोई इशू उठा के। तो इन सब चीज़ों से बचना होगा। देखिए, राष्ट्र जब एक होगा, सब लोग एक होंगे, तो हम बड़ी से बड़ी ताकत का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आपस में ही बटे रहेंगे, आपस में ही लड़ते रहेंगे, आपस में ही बटे रहेंगे, और हमारे यहाँ राजनीतिक नेता तो बटा रहेगा, है ना, और ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, तो हम आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते वैश्विक स्तर पर। क्योंकि आर्थिक स्थितियाँ लगातार ख़राब हो रही हैं देश की, और बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग नुकसान झेल रहे हैं। एक्सपोर्ट लगभग लगभग जीरो है, सिर्फ कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह का एक्सपोर्ट हो रहा है, बाकी चीज़ें लगभग लगभग शून्य लेवल पर आ चुकी हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं देश के समक्ष, और उन सारी चीज़ों पर एक ही चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे भी करके अपनी वैश्विक नीतियों को क्लियर कर उनको स्ट्रांगली जो है रिप्रेजेंट करना बहुत आवश्यक है। और ये देश के लिए ज़रूरी है, आर्थिक गतिविधियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और राजनीतिक, जिस तरह से सरकार हम जानते हैं कि राजनीतिक रूप से काफ़ी स्थिर है, तो उसका एक पॉजिटिव जो है रिजल्ट आना बहुत ज़रूरी है और आना चाहिए। बस यही सारी चीज़ें थी। तो आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, और अगले बार फिर हम एक नए मुद्दे के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद।